हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको एक आपराधिक और एक्शन फिल्म सन ऑफ ए गन के बारे में बताने जा रहे हैं। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक साधारण सा लड़का एक बड़ा अपराधी बन जाता है। फिल्म की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया में होती है, जहां 19 वर्षीय जेआर को जेल में ले जाया जाता है। जेआर एक अव्यवस्थित परिवार में बड़ा हुआ है और कुछ साल पहले घर छोड़ने के बाद से ही कानून के झमेले में फंस गया है। वर्तमान में उसे एक मामूली अपराध के लिए 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। जांच के बाद जेआर को उसके सेल में ले जाया जाता है, जहां उसकी मुलाकात उसके सेलमेट एरिक से होती है। वे एक दूसरे से कोई बात नहीं करते हैं। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, जेआर जेल की दिनचर्या में ढलने लगता है। वह अक्सर ब्रेक टाइम के दौरान कुख्यात बदमाश ब्रेंडन लिंच को शतरंज खेलते हुए देखता है। ब्रेंडन कई बार उसे अपनी ओर घूरते हुए भी देखता है, लेकिन वह कोई बातचीत नहीं करता। फिर भी ब्रेंडन जेल के फोन के माध्यम से सैम नामक एक व्यवसायी के साथ संपर्क में रहता है। हालांकि दोनों फोन के माध्यम से शतरंज खेलते दिखते हैं, लेकिन वे गुप्त रूप से एक बहुत गहरी योजना बना रहे हैं। एक दोपहर लंच ब्रेक के दौरान जेआर शतरंज खेलते हुए ब्रेंडन के पास से गुजरता है और शतरंज की एक चाल चलता है। हालांकि ब्रेंडन जेआर के तेज दिमाग से प्रभावित है, लेकिन वह उसे व्यक्तिगत सीमाओं का सम्मान करने की धमकी देता है। इस बीच जेआर को पता चलता है कि एरिक को एक गिरोह के नेता डेव द्वारा शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। वे नियमित रूप से उसे जेल के बाथरूम में घसीटते हैं, जबकि बाकी सभी इसे अनदेखा करते हैं, जैसे कि कुछ भी नहीं हो रहा है। एक रात जब कैदी अपने सेल में वापस लौटते हैं, तो जेआर एरिक को टूथब्रश के पीछे रेजर ब्लेड बांधते हुए देखता है। ऐसा लगता है कि उसने दुर्व्यवहार के खिलाफ लड़ने का फैसला किया है। अगली सुबह जेआर उठता है और देखता है कि एरिक फर्श पर लेटा हुआ है और उसके गले से खून बह रहा है। एरिक के मर जाने के बाद डेव और उसका समूह जेआर को अपना अगला शिकार बनाना शुरू कर देता है। एक शाम जब वह अपने सेल में वापस लौट रहा होता है, तो डेव के आदमियों द्वारा जेआर को घेर लिया जाता है। सौभाग्य से ब्रेंडन अपने दल के साथ मिलकर उसे सही समय पर बचा लेता है। ब्रेंडन जेआर को बातचीत के लिए अपने सेल में बुलाता है। शुरू में वह उसे जेल की कठोर वास्तविकता के बारे में एक सबक देता है। अपने काम से काम रखो या वापस लड़ने के लिए तैयार रहो। लेकिन जेआर के पास अकेले लड़ने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं है, इसलिए ब्रेंडन एक सौदा करता है। वह उसे जेल में सुरक्षा प्रदान करेगा और बदले में जब जेआर बाहर निकलेगा, तो उसे ब्रेंडन द्वारा बताए गए सभी काम करने होंगे। जेआर निर्णय लेने के लिए कुछ दिनों का समय मांगता है। कुछ दिनों बाद डेव और उसका गिरोह जेआर पर घात लगाता है और उसे बाथरूम में खींच ले जाता है, लेकिन ब्रेंडन और उसके लोग एक बार फिर उसे बचाने में कामयाब हो जाते हैं। वे डेव की भी पिटाई करते हैं और उसे सीढ़ियों से नीचे फेंक देते हैं, जिससे उसका आतंक हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इस घटना के बाद जेआर आखिरकार ब्रेंडन के सौदे को स्वीकार कर लेता है। योजना के अनुसार जेल की सजा खत्म होने के बाद वह सैम के घर जाएगा। वह उसे एक सुरक्षित ठिकाना और जरूरी हथियार देगा, जिससे उसे एक हेलीकॉप्टर को हाईजैक करना है। फिर जेआर को हेलीकॉप्टर पायलट को जेल के यार्ड में उतरने के लिए मजबूर करना है। ब्रेंडन और उसके दल को उठाना है और पुलिस द्वारा पकड़े जाने से पहले भाग जाना है। इसके बाद जेल से आजाद होने के बाद, जैसा कि उसे निर्देश दिया गया था, किशोर सीधे सैम के पास जाता है, जो उसे समुद्र तट के किनारे एक अपार्टमेंट देता है और साथ ही ब्रेंडन के सामान का एक बैग भी देता है। उस शाम जेआर अपार्टमेंट में पहुंचता है और उसके आसपास के शानदार नजारों को देखकर दंग रह जाता है। वह ब्रीफकेस खोलता है और उसमें नकली पासपोर्ट, नए कपड़े और एक पिस्तौल पाता है। उस रात ताशा नाम की एक खूबसूरत युवती उसके बाथरूम का इस्तेमाल करने के लिए उसके अपार्टमेंट में आती है। वह उन कई महिलाओं में से एक है जिन्हें सैम अपने आसपास रखता है। वह जेआर को कुछ पैसे और एक सेल फोन देती है। इसके बाद जेआर प्राइवेट विल्सन नाम से जाने जाने वाले एक सेवानिवृत्त सैनिक के पास जाता है। जैसा कि ब्रेंडन ने उसे निर्देश दिया था, वह विल्सन से कई तरह के हथियारों की ट्रेनिंग लेता है। इसके बाद जेआर एक स्थानीय टूरिंग एजेंसी में जाता है, जो हेलीकॉप्टर उड़ानों की व्यवस्था करती है और एक टूर बुक करती है। उड़ान के बीच में वह अपने ब्रीफकेस से बंदूक निकालता है और पायलट को उसे जेल की ओर मोड़ने के लिए मजबूर करता है। इस बीच ब्रेंडन, मर्व और स्टर्लो एक चाकू का उपयोग करके जेल के एक गार्ड को बंधक बनाने में कामयाब हो जाते हैं। वे बाकी गार्डों को दरवाजा खोलने के लिए मजबूर करते हैं। इसके तुरंत बाद
जेआर हेलीकॉप्टर के साथ आता है और वे सभी जल्दी से उसमें चढ़ जाते हैं। वे लंबी दूरी तक उड़ते हैं और अंत में एक जगह पर उतरते हैं जहां सैम की कार उनका इंतजार कर रही है। पायलट को बिना किसी नुकसान के छोड़कर वे कार में बैठ जाते हैं और घटनास्थल से गायब हो जाते हैं। रास्ते में गिरोह दोपहर के खाने के लिए रुकता है। जब मर्व नाश्ता खरीदने के लिए जाता है तो एक रेडियो प्रसारण उनके जेल से भागने की खबर देता है। रिपोर्टर एक एक करके उनके नामों और अपराधों के बारे में बताता है। उन्हें पता चलता है कि मर्व कई साल पहले एक स्कूली छात्रा पर हमला करने के लिए सजा काट रहा था। स्टर्लो और ब्रेंडन विश्वासघात और घृणा महसूस करते हैं क्योंकि मर्व ने उनसे यह सब छिपाया था। इसलिए जब वह कार में वापस आता है तो ब्रेंडन उसे बुरी तरह से पीटता है और उसे सड़क के किनारे फेंक देता है। इसके बाद बाकी तीनों गाड़ी चलाकर सैम के बीच साइड अपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं। फिर वे सैम की हवेली में जाते हैं जहां उन्हें उनके काम के बारे में जानकारी दी जाती है। सभी को चौंकाते हुए काम में कलगोली के बाहरी इलाके में एक खदान से शुद्ध सोने के 6 ब्लॉक चुराना शामिल है। सैम ने खदान में जाने के लिए पहले से ही सुरक्षा पास की व्यवस्था कर ली है जहां वे इलेक्ट्रीशियन के रूप में अंदर जा सकते हैं। अगर वे सफल होते हैं तो वह उनमें से प्रत्येक को $2 मिलियन मिलेंगे। इतने बड़े इनाम के साथ ब्रेंडन सौदा स्वीकार करता है और डकैती की तैयारी शुरू कर देता है। उस रात सैम की हवेली में जेआर ताशा को देखता है। वह उसके पीछे स्विमिंग पूल के बाहर जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सैम का गुस्सैल भतीजा जोश आता है और उसे पानी में धकेल देता है। जेआर तैरना नहीं जानता, सांस लेने के लिए संघर्ष करने लगता है और हांफने लगता है, लेकिन ताशा उसकी मदद के लिए आती है और उसे पानी से बाहर खींच लेती है। फिर दोनों लोग बहस करने लगते हैं, लेकिन ब्रेंडन उसे रोक देता है। अगले दिन वे सैम के एक नए ठिकाने पर चले जाते हैं जो कि कलगोली में एक बहुत ही गुप्त स्थान है। वहां से ब्रेंडन और जूनियर सोने की खदान की यात्रा करते हैं, क्षेत्र की जांच करते हैं और अपनी डकैती की योजना बनाते हैं। फिर दृश्य डकैती के दिन पर आता है जहां जोश सहित पूरा समूह खदान में प्रवेश करता है। वे सामान्य दिखने वाले इलेक्ट्रीशियन के रूप होते हैं। बाहर ब्रेंडन का दोस्त और स्थानीय रेस्कार चालक स्टीव एक भागने वाले वाहन में इंतजार कर रहा है। वह खदान में आने वाले पुलिस पर भी नजर रखता है। जेआर खदान के वेंटिलेशन डक्ट के अंदर चढ़ता है और कमरे में रेंगता है जहां सोने को रखा जाता है। वह अचानक वेंटिलेशन से नीचे उतरता है और अपनी बंदूक की नोक पर सभी को बंधक बना लेता है। यह श्रमिकों को पैनिक अलार्म बजाने से रोकता है और बाकी के लिए बिना पहचाने अंदर जाने का रास्ता साफ करता है। एक बार अंदर जाने के बाद ब्रेंडन नेतृत्व करता है और 2 कर्मचारियों को बहते हुए तरल सोने को ठोस सलाखों में बदलने की प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए मजबूर करता है, लेकिन जोश घबरा जाता है और एक कर्मचारी के पैर में गोली मार देता है। इसके तुरंत बाद स्टीव उन्हें पुलिस सायरन के आने की चेतावनी देता है। ब्रेंडन बाकी लोगों के साथ सोने को बाहर निकलने की योजना बनाते हैं। श्रमिकों के वेश में वे बिना किसी समस्या के खदान के बाहर तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। फिर वे बंधकों को ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हैं और भागने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन कई पुलिस कारें उनका पीछा करना शुरू कर देती हैं, लगातार उन पर गोलीबारी करती हैं। जैसे ही गिरोह कालगोली के बाहरी इलाके से भागता है, एक गोली स्टर्लो को लगती है जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। स्टीव आखिरकार पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो जाता है, जिससे पीछा करने वाले कई पुलिस वाहन एक दूसरे से टकरा जाते हैं, लेकिन इस समय स्टर्लो को एहसास होता है कि वह बच नहीं पाएगा। अपनी आखिरी सांस के साथ वह चोरी किए गए सोने में से अपना हिस्सा अपनी छोटी बेटी को देने के लिए कहता है। बाद में वे अपने वाहन को एक ट्रक के अंदर छिपाते हैं और अपने सुरक्षित घर की ओर बढ़ते हैं, लेकिन सैम उन्हें पहले कार को नष्ट करने के लिए कहता है ताकि कोई सबूत ना रहे। इसलिए ब्रेंडन और जेआर कार को दूर एक स्थान पर ले जाते हैं और उसे जला देते हैं और फिर उसे एक चट्टान से नीचे धकेल देते हैं। अपने सुरक्षित घर वापस लौटते समय जेआर को ताशा से एक संदेश मिलता है जिसमें चेतावनी दी गई है कि सैम ने उन्हें धोखा दिया है। यह दोनों को चिंतित करता है, इसलिए वे चुपचाप एक कब्र पर जाते हैं जहां ब्रेंडन ने कुछ पैसे छिपाए हैं। वे जानते हैं कि सैम मेलबर्न में सोने को नकदी में बदलने जा रहा है, इसलिए वे अपना बैग पैक करते हैं और शहर के लिए ट्रेन में सवार हो जाते हैं। मेलबर्न पहुंचने के बाद वे रहने के लिए एक सस्ता होटल ढूंढते हैं। एक रात जब ताशा कुछ खाना लेने के लिए बाहर जाती है तो वह जेआर को चेतावनी देती है कि वह अपने अतीत के कारण उनकी भविष्य की योजनाओं में बाधा बन सकती है।
आगे की राह आसान बनाने के लिए ब्रेंडन जूनियर को पैसे का एक बड़ा हिस्सा देने का वादा करता है और उससे उसके साथ संबंध खत्म करने के लिए कहता है। दुर्भाग्य से ताशा उन्हें देख लेती है और हताश होकर भाग जाती है, लेकिन जेआर उसका पीछा करता है। ताशा जेआर को चेतावनी देती है कि एक बार काम पूरा हो जाने के बाद ब्रेंडन उसे छोड़ सकता है। इस बीच सैम के हिटमैन में से एक वेन होटल का पता लगाता है और ब्रेंडन को अंदर पाता है। वह उस पर अपनी बंदूक तानता है और बताता है कि सैम ने उसके सिर पर इनाम रखा है। हालांकि ब्रेंडन स्थिति को नियंत्रित करके वेन को यह विश्वास दिलाता है कि सैम ने उसके साथ भी धोखा किया है। फिर वह उसकी मदद मांगता है और उसे बड़ी रकम देने का वादा करता है। यह सुनकर लालची वेन तुरंत प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। अगली सुबह जेआर और ब्रेंडन उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं जहां सैम को सोने की ईंटें सौंपनी होती हैं। अचानक उनके आदान प्रदान को एक वेन द्वारा बाधित किया जाता है। वह पूरी गति से उन पर हमला करता है और अपने ट्रक को जोश की कार पर पटक देता है। ब्रेंडन इस अवसर का उपयोग शेष लोगों को बाहर निकालने और ब्रीफकेस को पुनः प्राप्त करने के लिए करता है। अपने मिशन के पहले भाग को पूरा करने के बाद जेआर और ब्रेंडन सैम के घर की ओर बढ़ते हैं क्योंकि उन्हें उससे हिसाब चुकता करना होता है। वहां पहुंचने पर ब्रेंडन बिना समय बर्बाद किए सैम के पेट में 2 बार गोली मारता है। इसके बाद ब्रेंडन और जेआर रात बिताने के लिए एक होटल ढूंढते हैं। ब्रेंडन सोने के सूटकेस को बिस्तर के नीचे छिपा देता है। जेआर बाहर जाने का बहाना बनाता है और होटल का स्थान और कमरे की चाबियां ताशा को मेल कर देता है। फिर दोनों अपने लिए एक नाव खरीदते हैं और देश छोड़ने की योजना बनाते हैं। अगली सुबह ब्रेंडन और जेआर अपनी नाव में रवाना हो जाते हैं। हालांकि जैसा कि ताशा ने चेतावनी दी थी, ब्रेंडन जेआर को धोखा देता है और उसे सोने का केवल एक छोटा सा हिस्सा देने की पेशकश करता है। लेकिन ब्रेंडन जैसे मास्टर अपराधी के साथ कई महीने बिताने के बाद जेआर ने अपनी कुछ तरकीबें सीख ली हैं। उसने पहले से ही इस विश्वासघात की आशंका जताई थी, इसलिए उसने खुलासा किया कि उसने होटल का पता ताशा को दे दिया था। फिर उसने सोने की छड़ें ले ली, उन्हें बेकार पत्थरों से बदल दिया और असली सोना कहीं छिपा दिया। इस खुलासे से क्रोधित होकर ब्रेंडन जेआर को पानी में खींच लेता है और दोनों के बीच हाथापाई होती है। थोड़ी देर बाद केवल ब्रेंडन ही पानी की सतह पर आता है क्योंकि जेआर तैर नहीं सकता, लेकिन वह जल्द ही डूबते हुए लड़के को खींच लेता है और दोनों एक बार फिर नाव पर चढ़ जाते हैं। आखिरकार ब्रेंडन को लड़ने का कोई मतलब नहीं दिखता और वह स्वीकार करता है कि जेआर ने उसे मात दे दी है। दूसरी ओर जेआर वादा करता है कि वह ब्रेंडन को उसके हिस्से का पैसा भेजेगा और फिर किनारे की ओर एक छोटी नाव पर सवार होकर निकल जाता है। बाद में ब्रेंडन होटल में रहने के लिए वापस चला जाता है, जहां उसे पकड़ लिया जाता है और एक स्थानीय महिला द्वारा उसका चेहरा पहचान लेने के बाद वापस जेल भेज दिया जाता है। अंतिम दृश्य में ब्रेंडन को एक बदले हुए व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है, जिसने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया है। लेकिन कई महीनों बाद उसे जेआर से एक पत्र मिलता है जिसमें उसके हिस्से के सोने की जगह के बारे में जानकारी होती है। यह ब्रेंडन में आशा की एक नई भावना लाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।